एक तो होते हैं दान करने वाले, दानी, और एक होते हैं दान परायण। दान परायण का अर्थ है कि दान करना उनका स्वभाव बन गया है, वो बिना कुछ दिए जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसे लोगों को दान परा कहते हैं। कैसे कैसे दानदाता हमारे यहां भारतवर्ष में हुए हैं। सूर्यवंश का राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग, जो गिरगिट बन गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में उस गिरगिट का उद्धार किया। भगवान के चरण स्पर्श से उसको मोक्ष मिला, वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान पूछने लगे कि महाशय आपका परिचय। अरे बोले आप हमको नहीं जानते। बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा हूं कि हमको तो सब जानते ही। अरे आप हमको नहीं जानते, फिर आप क्या जानते? कुछ नहीं जानते। यदि हमको नहीं जानते तो आपकी सब जानकारी व्यर्थ है। किससे बोल रहा है? भगवान से बोल रहा है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि ते कर्णमस्पृशम, आपने कभी दानियों का नाम सुना है? आपके कान में किसी दानी के नाम का स्पर्श हुआ है? भगवान बोले हाँ कभी कभार सुन तो लेते हैं। अच्छा, तो उसमें पहला नाम किसका है? बोला हम नहीं जानते। फिर झूठ बोलते हो, कुछ नहीं सुना तुमने। दानियों में पहला नाम हमारा है, नृग कहता है। आपका शुभ नाम? बोले हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, मेरा नाम नृग है। दानियों में पहला नाम है हमारा, हम दान परा हैं। कितना दान किया आपने? तो बोले भाई हमें गिनती तो याद नहीं है, तुम गिनती कर लो। यावत्य शिकता भूमेः, यावत्य शिकता भूमेर, यावत्यो दिवितारकाः, यावत्यो वर्षधाराश्च, तावतीम अददास्मगाः। इस धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, और आकाश में जितने तारे हैं, इन सब की गिनती कर लो पहले। समझ लो उतनी गायों का दान किया हमने। कोई कर सकता धरती के रजगणों की गणना? आकाश के तारों की गणना कर सकता? आज को तो खगोल वैज्ञानिक जो आकाश में शोध कर रहे हैं, वो तो अब हमारे पुराणों में लिखा है रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब विज्ञान भी कह रहा है कि इससे बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों गुनी बड़ी पृथ्वियां हैं। कितना विचित्र है ये आकाश मंडल खगोल, आज आश्चर्यचकित हैं। वो कहते इसकी कोई थाह नहीं। ब्लैक होल, उसकी तो बड़ी चर्चा है। आकाश गंगा में अरबों खरबों ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क होते रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, पर आजकल के लोग स्वीकार नहीं करते, अब स्वीकार करने लगे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आकाश में नक्षत्र तारों की गणना संभव नहीं है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव नहीं है, पृथ्वी के रजकणों की गणना भी संभव नहीं है। उसको यही कहना था कि असंख्य गायों का दान किया, तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करता, प्रभु क्या आप पूछ रहे हैं, तुम्हें बता रहा हूं, मुझे स्मरण नहीं है मैंने कितनी गायों का, बहुत असंख्य गायों का दान किया। तो उसकी विनम्रता झलकती। लेकिन वो इतना दान करने के बाद भी दानी पने का अहंकार उसमें भरा हुआ है।
तो भगवान ठहरे। बोले इतने बड़े दाता होकर, दान परायण होकर, और दान में गोदान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया, इतनी गायों का दान करने के बाद गिरगिट क्यों बन गए? तो उसने कहा महाराज क्या बताएं, भाग्य ने पलटा खाया। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और हमने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह खोजने के लिए चल पड़ा, उसे मार्ग में वह ब्राह्मण मिल गया जो मेरे द्वारा दी हुई गाय को लेके जा रहा था। उसने कहा अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरी गाय है। ये तुम्हारी कहाँ से हुई? मैं महाराज नरक से दान में लेकर आया हूं। दोनों ही विवाद करते हुए मेरे दरबार में आ गए। मैंने कहा महाराज भूल हो गई, इस गाय का तो मैंने दान कर दिया है, इसके बदले आप 10 गैया ले लो। बोले नहीं लेंगे। कहा 100 ले लो। नहीं लेंगे। कहा 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ गाय ले लो। कहा कुछ नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। और दूसरे ब्राह्मण से कहा कोई बात नहीं, इसके बदले आप इतनी गैया लो, 1000 लाख ले लो गैया। बोला हम भी इसी को लेंगे, हम दूसरी नहीं पसंद, हमको यही पसंद है। दोनों ही ब्राह्मण हठी थे, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। राजा बेचारा क्या करता, धर्म संकट में। बोला मैं मौन हो गया। ब्राह्मण क्रम क्रम से अपना पक्ष सुनाते। कहते बोल किसकी है गाय? हमारी है ना। ऐसे करता। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता देखो राजन गाय तो मेरी है ना। बोले बोलता कुछ नहीं, मोनी बाबा बन गया, खाली मूड हिलाता है गिरगिट के जैसी। जा गिरगिट की उन्हीं में चला जा। गोपाल जी आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आपको नीचे बैठने में तकलीफ है। कुर्सी नहीं उधर खाली। अच्छा आइए। यमलोक गया। यमराज ने कहा पुण्यों की तो कोई सीमा नहीं है। पाप एक बना के एक ब्राह्मण की गैया धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? हमने सोचा पुण्य तो बहुत है, पाप तो बहुत थोड़ा है, पहले पाप का ही फल भोग लें। कहा महाराज पहले पाप का फल भोगना है। जैसी मैंने स्वीकृति की, पाप फल भोग की, उसी समय मैं देखता हूं किस विशाल बावड़ी में गिरगिट बन के पड़ा हूं। महाराज सतयुग में गिरगिट बना था, अब द्वापर के अंत में आपने कृपा करके हमारा उद्धार किया है। सब दानवान पुण्य करने का सब नशा उतर गया। क्यों? एक तपस्वी को इतना तप अर्जित करने के बाद नीचा देखना पड़ा। एक दान परायण को इतना दान करने के बाद गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस तपस्वी का तप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था और उस तप का पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। उस दाता का गोदान का पुण्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं था। गोदान करने के बाद वह पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। अब तिवारी जी बड़ी विचित्र समस्या है। लोग भगवान को अर्पित भी कर देते हैं और फिर अहंकार भी करते हैं कि मैंने इतना किया, मेरे पास इतना है। ईमानदारी से हम पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, आपके पास कोई राशि थी या अन्न था या वस्तु थी, वस्त्र था, कुछ कोई द्रव्य था और आपने किसी सत्पात्र को दे दिया, तो जिसे आपने दे दिया वस्तु उसकी हो गई। अब आपका उस पर अधिकार रहा, आपका स्वत्व उस पर नहीं रहा। आप सोच रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं बात? हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि 1000 जप करने के बाद, लाख जप करने के बाद, करोड़ जप करने के बाद कह दिया श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, किसी भी जो भी आपका इष्ट आराध्य स्वरूप हो उसको आपने अर्पित कर दिया।
तो अर्पित करने के बाद फिर उस सत्कर्म का अहंकार लेकर आप क्यों बैठे? हमारा जो था हमने ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब है केवल वाणी से कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु, भीतर से तो अपने ही पास रखते हैं, इसीलिए नीचा देखना पड़ता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भागवत धर्म का सार क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित करते ही वह सत्कर्म अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता। अक्षय, अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता।